नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और आज शुरुआत हो रही है मेरे ब्लॉग की बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस करने से, क्योंकि मैं कल यूनिफॉर्म पर प्रेस कर नहीं पाई थी, तो फिर वह रह गई थी और आज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। तो मैंने नहा धोकर मैं आई और सबसे पहले मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस की और दोनों बच्चों को बोला कि अब तुम नहा कर आओ एक एक करके। तो बस अभियांक हमारा नहाने चला गया है और कुंज अभी नहीं गया, क्योंकि कुंज को नहाने से बहुत डर लगता है। वो कहता है पहले इसे भेजो। तो अभी हमारे कुंज भाई यहाँ पर टोस्ट पर क्या लगा रहे हैं? मलाई। टोस्ट पर मलाई लगा कर खाएंगे। और टी बनने के लिए रख दिए मैंने, ये यहाँ लगा लगा के यहाँ रखता जा रहा है, फिर खाएगा यहाँ कुंज। ना कौन सब्जी आई है ये वाली? कल हमारी कॉलोनी में दावत थी। एक आंटी अंकल हैं, उनकी ना 25वीं सालगिरह थी, शादी की सालगिरह। तो दावत थी वहाँ पर। तो हम लोगों पर तो शादी थी, तो हम तो शादी पे गए थे, लेकिन पापा गए थे इस दावत में। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उनके यहाँ सब्जी बच गई थी, तो उन्होंने सुबह सुबह कॉलोनी में सबके यहाँ बांट दी थी थोड़ी थोड़ी सब्जी, जो ये है कि मतलब वेस्ट भी ना हो और सब खा भी लें। तो सुबह ही सुबह दे दी थी उन्होंने, इसलिए जाके कि क्योंकि सुबह सुबह अपना भाई देखो इंसान सब बनाते हैं, तो इन्होंने इसलिए सुबह सुबह सब में बांट दी थी। तो एक सूखी सब्जी आई है और एक गीली सब्जी आई है और रायता आया है। तो ये सब चीज़ें आई हैं। तो फिर मैं सब्ज़ी थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के मुझे लंच में भेजनी है। तो बच्चों के लंच में भेजने के लिए फिर मैंने कोई सब्ज़ी बनाई नहीं। बच्चे तो कहते हैं इसी से रख देना, सूखी सब्ज़ी से, जो मिक्स वेज है, लेकिन मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सिर्फ आलू का जो आलू उबले रखे थे तो उसका भरता बनाकर बच्चों को भेज दिया था। थोड़ी सी मैंने मिक्स वेज भी रख दी थी, लेकिन क्योंकि अगर ख़राब हो गई तो फिर कम से कम आलू की भरता से तो खा लेगा। देखिए अभी हमारा ये फैला हुआ है। अभी मैं इसको सही कर देती हूँ। पतिदेव ना वहाँ गए हैं, क्या बोलते हैं, बच्चों को छोड़ने के लिए। बिंदी कहाँ है मेरी? ये दी, रात वाली बिंदी लगा लूँ। यही लगा ली है मैंने। फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी, जितना हो जाएगा उनके आने से पहले उतना कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बिस्तर सही कर दूंगी, क्योंकि पतिदेव आकर फिर लेटेंगे तो फिर बाद में ये झड़ नहीं पाएगा। और कल हम जब शादी में गए थे तो कपड़े भी टंग रहे हैं बच्चों के। तो अपने तो मैंने तय लगा के रख दिए थे। बच्चों के कपड़े क्या है ना, पहले देखने पड़ते हैं कि ये गंदे तो ना कर लें, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए पहनेंगे ना, उसमें भी गंदे कर लेते हैं, ये तो देखना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों ना फुर्सत से ही देखूँ, तो इसलिए मैंने रात ये तय लगाए नहीं थे। और अब मैं इसको कर दूँगी, क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं और अपना खाना पीना भी देखो मेरा लगभग रेडी है, तो इसलिए। और अपना मैं सुबह सुबह मैंने क्या करती हूँ ना, मैं नहा के कभी कभी कपड़े छोड़ देती हूँ, तो मैं कपड़े भी धोऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी देर कपड़े पहनते हैं और गंदे कर लेते हैं। ये देखो थोड़ी देर पहनी थी बस, जब गया था दावत खाने तो ये निशान लगा लिए इसमें। ऐसे करता है ये, ऐसे ही इसने कर लिए। थोड़ी थोड़ी देर पहनते हैं कपड़े और इतने गंदे कर लेते हैं, बस धुलने पड़ जाते हैं। तो चलो यार धुल कर आते हैं इन कपड़ों को भी, और भी कपड़े हैं सब साथ में धुल दूंगी मैं। तो जी पतिदेव आ चुके हैं बच्चों को छोड़कर। तो सबसे पहले उनके ये मेहंदी लगा दी जाए, जो हमने कल भून के रखी थी, क्योंकि फिर उनके सूख तो भी जाएगी ना टाइम से, क्योंकि उन्हें जाना भी है। चलो पहले लेके चलते हैं मेहंदी। पतिदेव बच्चों को छोड़कर आए थे स्कूल से, तो मैंने उनको बोला था कि आप लेट ना रहें, थोड़ी देर बैठे रहना और मैं आपकी मेहंदी लगा दूंगी। तो इतनी भी देर नहीं बैठे और जाके तुरंत लेट गए। और मैंने बोला मैं बेडशीट ख़राब हो जाएगी, और कूलर और चला रखा है, जो मैंने पॉलीथीन लगाई, मैंने कहा लाओ तो फिर आपके सर के नीचे पॉलीथीन लगा दूँ, तो वो भी उड़ रही है हवा से। मानते नहीं है, बेडशीट ख़राब करके मानेंगे। अब पतिदेव के मैंने लगा दी, फिर उसमें मेहंदी बची है ना, तो वो मैं लगा लेती हूँ। मैं थोड़ी सी ज़्यादा घोल देती हूँ, जो ये है कि पतिदेव भी लगा लें और थोड़ी सी बचती है फिर उसे मैं भी लगा लेती हूँ। मैंने पूरे बालों पे नहीं लगाया, बस आगे ही आगे, और थोड़ा अंदर मतलब जड़ जड़ में है ना, थोड़े वो वाइट हो गए हैं। तो जी मैंने मेहंदी लगा ली है। अब आगे का काम करते हैं, थोड़ा सा किचन का देखते हैं, फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने जाऊंगी। किचन में जो बर्तन है पहले तो वो धो दूँ, फिर कपड़े धोने जाऊंगी। मैंने सुबह कपड़े छोड़ दिए थे जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो कपड़े धोऊंगी अभी मैं पहले जाके। अभी मैं लेकर आई हूँ अस्तर और फॉल साड़ियों के। तो इनको अभी मैं ऐसा कर रही हूँ, अभी लगाने से पहले थोड़ी देर इनको गला देती हूँ। अस्तर को भी गला दूँगी और फॉल को भी गला दूँगी, तो सब अपना अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं फॉल।
रात पतिदेव ने गलवाए थे ये काले वाले चने खाने के लिए, तो मतलब प्याज वगैरह डाल के, तो कच्चे ही मैं अब इनके साथ ये मूंगफली मखाने भून दे रही हूँ। तो मूंगफली भी मिला दूँगी मैं इस चने में। तो चलिए भूनते हैं चने, चने नहीं सबसे पहले मैं मूंगफली भूनूंगी, और मूंगफली भूनकर फिर चने जो थे मैंने रात जो गलाए थे उन चने के साथ मूंगफली मिला के और प्याज टमाटर वगैरह मिला के मैं पतिदेव को दे आऊँगी, तो वो अपना नाश्ता कर लेंगे। तो मैं नाश्ता उनको देकर आई थी, फिर थोड़ी देर बाद ही बोले कि अब ऐसा कर खाना भी लिया क्योंकि टाइम हो रहा है, क्योंकि वो ना बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे उठते हैं जब जाना होता है तब। तो बोले कि अब समय नहीं है तो जल्दी से मेरे लिए खाना भी लगा दे। तो मैंने जो कढ़ाई में रखी थी ना मूंगफली और मखाने भूनने के लिए, तो वो मैंने दूसरी गैस पर रखी, और एक गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया था रोटी बनाने के लिए। तो साथ के साथ मैं पतिदेव को रोटी भी सेक कर दे दूँगी, और दूसरी गैस पर मेरे मखाने भी तल जाएंगी। और मखाने को ना एक साथ नहीं डालो, थोड़ी थोड़ी करके डालो ना, तो उसमें जब घी में भूनते हैं तो उसका टेस्ट अलग बहुत ही अच्छा आता है घी के साथ। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके भूनूंगी उसमें, इसलिए टाइम लग जाएगा, और दूसरी गैस पर रोटी भी हो जाएगी मेरी। और अभी मुझे खाना बनाने के बाद फिर बच्चों के कपड़े थे वो भी अभी धुल कर आने हैं मुझे। तो धूप बढ़ जाएगी ना, तो फिर ऐसा मन करता है कि अभी मत धो के शाम को धो लो। तो इसलिए अभी मैं तुरंत ही जाऊंगी। और मेहंदी मेरी ये मैंने पॉलिथीन लगा रखी है, क्योंकि आगे ही आगे मैंने लगाया है। जो मेहंदी लगाई थी मैंने आगे ही आगे लगाई है, सर पे पीछे नहीं लगाई है। तो बस ये करके और फिर सूख जाएगी, और उसके बाद फिर मैं धो के फिर मुझे बच्चों को भी बुलाने जाना है, क्योंकि बच्चों का टाइम है ना आधा घंटा पहले हो गया है गर्मी की वजह से सभी स्कूलों में। तो इसलिए आधा घंटा और पहले हो गया बच्चों का। मैं तो कह रही थी कि आधा घंटा की जगह और ना सुबह बढ़ा दें, सुबह चाहे आध घंटा पौन घंटा चाहे पहले कर लें, लेकिन दोपहरी में 11 बजे छुट्टी कर दिया करें। सो ऐसा तो नहीं हुआ खैर। तो जी मैंने मेहंदी भी धो ली है अपनी, और ये मैंने अस्तर और फॉल यहाँ पर डाल दिए हैं धोकर। तो मैं भी बच्चों को बुला कर लाऊंगी, जब तक ये सूख जाएंगे तो फिर मैं फॉल लगाऊंगी। अभी बच्चों को लाने में थोड़ा सा समय है, तो थोड़ा नहीं मतलब ये है कि ऑयलिंग ऐसी कर लूँगी मैं अपने सर में, ज़्यादा रच पच के नहीं करूँगी। तो तेल डाल लूँ उसके बाद जाऊँगी बच्चों को बुलाने। तो जी मैं बच्चों को स्कूल से बुला के ले आई, मैंने खाना पीना दे दिया उन्हें, और बच्चे थोड़ा लेट गए हैं। और थोड़ी देर बाद फिर मेरी वहाँ से खबर आई कि मेरी जो बड़ी वाली बुआ हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, तो मुझे वहाँ जाना है। मैंने पतिदेव को बता दिया है, तो वो आ जाएंगे, आने वाले होंगे। तो मैं जब तक बच्चों के लिए खाना सीख के रख जाऊंगी शाम के लिए, क्योंकि कोई पता नहीं है, शायद हो सकता है वहाँ रुकना भी पड़ जाए। तो वहाँ जाके पता चलेगा कैसे क्या है। तो बच्चों के लिए खाना वाना सेक के तब जाऊंगी मैं, पतिदेव आ जाएंगे जब। मैंने बच्चों के लिए रोटी सेक कर रख दी है, और मखाने और वो तो फ्राई किए हुए थे, टोस्ट वगैरह रखे हैं। तो अगर लेट भी हो गया तो खा लेंगे बच्चे। और ना मैं फ़ोन लेकर नहीं जाऊंगी, तो कम से कम ये है कि वो बैठे रहेंगे अपने यहाँ घर में और टीवी वगैरह देखते रहेंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन से टीवी कनेक्ट हो जाएगा, तो टीवी देखते रहेंगे। तो पहली बार छोड़कर जाऊंगी मैं अपने बच्चों को, मतलब ऐसे रात के लिए। तो अभियान को, खासकर अभियान को पहली बार। तो वैसे तो खैर कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा है ना अभी, तो इसलिए चलो कोई नहीं। लेकिन तैयारी मैंने सब कर दी है, तो वैसे परेशान तो नहीं रहेंगे खाने पीने का या कुछ वैसे। तो अपना चीज़ भी लाना होगा तो ले आएंगे, तो अपना जो भी रहेगा तो जाना तो है ही है खैर हमें। तो जी दोस्तों, मैं कल आगे की वीडियो, कल नहीं परसों आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था। और कल लगाई हैं, तो उसके बाद हम आए थे दोपहर में, और आके फिर अपना काम वाम किया, थोड़ी देर सोए, और अभी दूसरी दिन सुबह की वीडियो है। तो आज मैंने कुंज को स्कूल भेज दिया था, वो सॉरी दूध लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि मैं मैक्स पहन रही थी। क्यों ऐसे बोल रहा है कि खत्म हो गया, शाम को आना। लाला 6 बजे ही दूध खत्म हो गया। और सुनो वो तो नहीं जाते स्कूल। बेटा मौसम अच्छा हो रहा है, आज मौसम अच्छा हो रहा है, चले जाओ। नहीं जाना मैं। ऐसे करते तुम।